सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का आखिरी पाठ हमने पढ़ा था और उसे दोहराया था। उसके बाद हमने शुरू किया था व्याकरण का पाठ 9 दोहराना। तो बच्चों हमने कल क्रिया के बारे में विचार किया था और जाना कि क्रिया शब्द क्या होते हैं, और आज हम क्रिया को विस्तार में पढ़ेंगे। तो बच्चों कल हमने जितना क्रिया के बारे में पढ़ा था उसे पढ़ करके एक बार दोहराएंगे, फिर उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों क्रिया यानी करना। क्रिया का मतलब होता है करना। किसी भी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब वह शब्द बच्चों जिससे हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम कुछ वाक्य देखेंगे, जैसे कि राम खेलता है, खेलता है। चिड़िया 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 उड़ती है। मोर नाचता है। मोर नाचता है। उसके बाद लड़का पढ़ता है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में हम देख सकते हैं क्या क्या शब्द हैं। इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे वाक्य दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हमें जिन वाक्यों से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले वाक्य में राम खेलता है। अब राम बच्चों नाम है यानी राम संज्ञा है और राम खेलने का काम कर रहा है। खेलता है शब्द से हमें काम के होने का पता चलता है, तो हम इसे कहेंगे क्रिया। खेलता है क्रिया है। उसके बाद चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। यहाँ पे चिड़िया नाम है, यह संज्ञा शब्द है और जो कार्य कर रही है, जो काम कर रही है वह हमें उड़ती है से पता चलता है। चिड़िया उड़ने का काम कर रही है। उड़ने का काम कर रही है हमें उड़ती शब्द से पता चलता है, इसलिए यह क्रिया है। उसके बाद मोर नाचता है। अब मोर संज्ञा है और संज्ञा शब्द क्या काम कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है। नाचता है, हमें इन शब्दों से पता चल रहा है कि मोर नाचता है। अब नाचता शब्द से हमें काम करने का पता चल रहा है, इसलिए यह क्रिया शब्द है। उसके बाद लड़का पढ़ता है। पढ़ता है शब्द से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम इसे क्रिया शब्द कहेंगे। तो बच्चों इन सारे वाक्यों में जिन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इन सब शब्दों को हम क्रिया शब्द कहेंगे या क्रियाएं कहेंगे। तो यहाँ पे खेलता है, उड़ती है, नाचता है, पढ़ता है से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसलिए यह सब क्रिया शब्द हैं। इनको हम क्रियाएं भी कहते हैं और कुछ काम भी कहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार के कुछ और शब्दों को यहाँ हम लिखेंगे और समझेंगे कि क्रिया शब्द क्या होते हैं और किस तरह से हम उनसे वाक्य बना सकते हैं या फिर किस तरह से उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों आपके पुस्तक में भी दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्रियाएं लिखते हैं, क्रिया शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि आप अपने देख सकते हैं बुक में, आपके बुक में भी यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। इस अभ्यास कार्य में बच्चों हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इसलिए हम इन सबको क्रिया शब्द कहते हैं। तो यह सारे शब्द जिनको अभी हमने देखा, जैसे कि यहाँ आपके बुक में भी है, राम दूध पीता है। राम पीता है, गुलाबी रंग से लिखा है। चिड़िया उड़ती है, हरा रंग से लिखा है। कमला पढ़ती है। तो ये जो सब शब्द हैं, शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है। इन सब शब्दों
से काम, क पर आ की मात्रा का, म, काम, शब्दों से काम को करने, करने, करने का पता, प, त पर आ की मात्रा ता, चलता है, चलता है। इसीलिए हम इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर आपने देखा पीता है, पीता है से हमें यहाँ पीने का काम हो रहा है। फिर उसके बाद उड़ती है, उड़ती, उड़ती है, उड़ती से हमें काम का पता चल रहा है। फिर उसके बाद पढ़ती, पढ़ती है। इन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, इसलिए इनको हम इन शब्दों से काम को करने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द कहते हैं। अब इन सभी शब्दों से हमें कुछ न कुछ काम करने या होने का पता चल रहा है, इसलिए हम इन्हें क्रिया कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो चलिए हम कुछ क्रियाओं को यहाँ लिख करके उनका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्रियाओं के नाम लिखेंगे और समझेंगे कि उनसे क्या काम होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास शब्द हैं कुछ क्रियाएं, कुछ क्रियाएं, क्रियाएं, जिनसे हमें, जिन शब्दों से हमें काम का पता चले, उन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है धोना, ध पर ओ की मात्रा, धोना, धोना। उसके बाद है नाचना, नाचना, नाचना। फिर है गाना, गाना, गाना। रोना, रोना। सोना, सपरों की मात्रा, सोना। हंसना, हंसना, हंसना। उसके बाद उड़ना, चलना, दौड़ना, दौड़ना। पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। लिखना, लिखना। उसके बाद है खाना, ख पर आ की मात्रा खा, न पर आ की मात्रा ना, खाना। पकाना, पकाना। उसके बाद चलना, चलना। उसके बाद है नहाना, नहाना। कूदना, कूदना। फिर है खेलना, खेलना। तो यहाँ पे बच्चों कुछ और शब्द हैं, जैसे कि है पीना, प पर बड़ी की मात्रा, पीना, पीना। उसके बाद तैरना, तैरना, तैरना। उसके बाद पकाना हो गया। चलिए, इतने शब्द हैं, और भी बहुत है, चलिए हम इतने पहले देखते हैं। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनसे हमें किसी न किसी कार्य के होने का पता चलता है। यहाँ पे धोना, धोना से हमें पता चलता है कि धोने का काम हो रहा है। उसके बाद नाचना, नाचने का काम हो रहा है। गाना, गाने का काम हो रहा है। रोना, रोने का काम हो रहा है। सोना, सोने का काम हो रहा है। हंसना, हंसने का काम हो रहा है। उड़ना, उड़ने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। लिखना, लिखने का काम हो रहा है। खाना, खाने का काम हो रहा है। पकाना, पकाने का काम हो रहा है। चलना, चलने का काम हो रहा है। नहाना, नहाने का काम हो रहा है। कूदना, कूदने का काम हो रहा है।
खेलना, खेलने का काम हो रहा है। पीना, पीने का काम हो रहा है। तैरना, तैरने का काम हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने इतने सारे क्रियाएं देखी जिनसे हमें किसी न किसी काम के करने का पता चल रहा है। तो बच्चों यह वह शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चलता है उन्हें हम क्रियाएं कहते हैं। तो ये सारे शब्द हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको क्रियाएं समझ में आ गया होगा। आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम इसके अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। तो हमने जो अभ्यास इस पाठ में हमें दिया गया है उसकी हम आज यहाँ पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे चित्र के साथ कुछ अभ्यास दिए गए हैं, जैसे कि आप पृष्ठ संख्या 37 या 37 में देख सकते हैं। मिलान करो। मिलान करो में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, एक बच्चा नहा रहा है। दूसरे में सो रहा है। तीसरे चित्र में गाना गा रही है। चौथे में नाच रही है। पांचवें चित्र में लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जब इन चित्रों को देख करके नीचे दिए गए शब्दों से हम मिलान करेंगे, जैसे कि नहाना, दौड़ना, नाचना, सोना, गाना। इन सभी चित्रों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है और उन्हीं के नाम नीचे दिए गए हैं, जिससे चित्र में जो काम हो रहा है वही नाम दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है नहाना, तो हम नहाने के साथ इसको मैच करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद सोना, सोने के साथ मिलाएंगे। गाना, गाने के साथ मिलाएंगे। नाचना, नाचने के साथ मिलाएंगे। दौड़ना, दौड़ने के साथ मिलाएंगे। और इस तरह से हम इस अभ्यास को पूरा करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है चित्र। इसमें भी चित्र दिया गया है और चित्रों को देख करके हमें इस अभ्यास को पूरा करना है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, पहले चित्र में बच्चा रो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रोना, रोना। दूसरे चित्र में लड़की खाना खा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे खाना। तीसरे चित्र में औरत कपड़े धो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे धोना। उसके बाद आखिरी चित्र में बिल्ली दूध पी रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे पीना। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उस कार्य का नाम लिखेंगे, या जो काम हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसे लिख करके एक बार अभ्यास करते हैं इसका। तो हम पहले मिटाते हैं जो किया है। तो बच्चों पहला चित्र है, पहले चित्र में हम देख सकते हैं 2 में चित्र में बच्चा रो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रोना, रोना। उसके बाद दूसरे चित्र में लड़की खा रही है, तो हम लिखेंगे खाना, खाना। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं धोने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे धो, न पर आ की मात्रा ना, धोना। और चौथे चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ हो रहा है पीने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे पीना, पीना। तो बच्चों ये सभी क्रिया शब्द हैं। इन सभी शब्दों से हमें कुछ ना कुछ काम होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सभी क्रिया शब्द हैं, जैसे कि रोना, खाना, धोना, पीना। उसके बाद तीसरा है हमारे, उसके बाद तीसरा अभ्यास हमारा है। तीसरे अभ्यास में हमारे पास यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में हमें जो क्रिया शब्द है उस पर घेरा बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे पहला वाक्य हमारा है क। क में हमारे पास है राम, राम, राम हंसता, हंसता, हंसता है, राम हंसता है। अब बच्चों राम क्या है? संज्ञा है। वह काम क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। तो हमें किससे काम होने का पता चलता है? हंसता है। हंसता है से हमें काम होने का पता चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हंसता है के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ख। ख में हमारे पास बच्चों, ख में हमारे पास है यह आम मीठा है। यह आम, आम मीठा, म पर बड़ी की मात्रा और ठ पर आ की मात्रा, मीठा है। यह आम मीठा है। अब बच्चों इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है उसे हमें ढूंढना है। तो यह आम मीठा है, तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या है? इसको हमको घेरा बनाना था। क्रिया शब्द सिर्फ है, तो हम है पर घेरा बनाएंगे। यह आम कैसा है? यह आम मीठा है, इसलिए हम है पर
है क्रिया शब्द है, इस पर हम घेरा बनाएंगे। उसके बाद ग है, ग में हमारे पास है मुझे मिठाई दो। म पे छोटी की मात्रा, मुझे मिठाई, म पे छोटी की मात्रा, ठा ई मिठाई दो, द पे ओ की मात्रा। अब यहाँ पे आपको किस शब्द से काम होने का पता चल रहा है? दो शब्द से, क्योंकि दो यानी देना, यहाँ पे देना, देना यानी दो से हमें काम का पता चला, इसलिए हम यहाँ पे दो शब्द पे घेरा बनाएंगे। उसके बाद घ से हमें अगला शब्द है माँ खाना पकाती है। म पर चंद्र बिंदु, माँ, ख पर आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, खाना, माँ खाना पकाती, प का, त पर बड़ी की मात्रा, ती है, माँ खाना पकाती है। यहाँ पे माँ खाना पकाती है, यहाँ पे पकाती है से हमें काम होने का पता चला, इसलिए हम पकाती है को घेरा बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पाठ पढ़ा और समझा क्रिया शब्द क्या होते हैं और क्रिया क्या होती है, हमें समझ में आ गया क्रिया क्या होती है। उस आधार पे हमने इस अभ्यास को किया। इस अभ्यास में बच्चों राम हंसता है, राम क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है, और ये हंसने का काम हमें इन दो शब्दों से पता चलता है। हंसता है से पता चल रहा है कि हाँ हंसने का काम हो रहा है। राम क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है, इसलिए हम हंसता है पर गोला बनाएंगे। यह आम मीठा है, यह आम कैसा है? यह आम मीठा है, इसलिए हम मीठा है, हम है पर, मीठा नहीं है पर हम गोला बनाएंगे। होने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे है को हम गोला बनाएंगे, है क्रिया शब्द है। उसके बाद द, यहाँ पे मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो, दो देने का काम किससे हो रहा है? दो शब्द से, तो हम दो पर गोला बनाएंगे और दो क्या है? क्रिया शब्द है। उसके बाद माँ खाना पकाती है, माँ यहाँ पे खाना पका रही है, काम किससे हो रहा है? क्या पकाने का काम रहा है? खाना, लेकिन किस शब्द से हमें काम होने का पता चल रहा है? पकाती है से हमें खाना पकाने का काम होने का पता चल रहा है, इसलिए पकाती है क्रिया शब्द है। तो इनमें हंसता है, दो, पकाती है, यह सब क्रिया शब्द हैं। इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए हम इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो वह शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास, इस पाठ का आखिरी अभ्यास। अब क्रिया से संबंधित कुछ और हम अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं कि कुछ अगर और अभ्यास है तो हम क्रिया से संबंधित अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमने क्रिया के सारे अभ्यास कर लिए हैं, यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है 10, पाठ 10 हमने क्रिया कर लिया। आप इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके दोहरा लीजिएगा। बच्चों हमारा अगला पाठ है पाठ 10, उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, उल्टे मतलब एक ठीक उसका किसी भी शब्द का ठीक उल्टा होना, या अभी तक हमने समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जिसका अर्थ एक समान हो, लेकिन ठीक उसका उल्टा, अगर किसी का अर्थ एकदम उल्टा है तो हम उसे उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे किसी शब्द के उल्टे अर्थ को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो इस पाठ में हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम लिख करके इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे उल्टे अर्थ को हम विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो मोटा, पतला, दिन, रात, बड़ा, छोटा, सोना, जागना, हंसना, रोना, ठंडा, गरम, ऊपर, नीचे, चढ़ना, उतरना, नया, पुराना, गरीब, अमीर। तो बच्चों इन सभी शब्दों को देख के आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे हमने जो भी अभी शब्द देखे सबके अर्थ एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं या उल्टे हैं।
तो हम उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने जब लिंग पढ़ा था तो हमने वहाँ पे कुछ रूल पढ़े थे, नियम पढ़े थे, जिससे हम किसी भी शब्द का लिंग विपरीत लिंग वाले शब्द को हम लिखते थे। और इसी तरह हमने जब एक वचन और बहुवचन पढ़ा तो वहाँ पे भी हमने कुछ नियम जाने और उस हिसाब से हम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्दों में हमें शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को याद करना पड़ेगा। यहाँ कोई नियम नहीं है, जिसका उल्टा होता है वो शब्द उल्टे होते हैं। सिर्फ हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। जब हमें अर्थ का ज्ञान होगा तभी हम उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द सही उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिख सकेंगे। तो यहाँ पे हम जितने भी उदाहरणों को लिख करके इनको का विचार करेंगे, समझेंगे, उन सभी को आपको याद करना होगा। तो बच्चों, चलिए हम लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे जो हमारे पुस्तक में दिया गया है। यहाँ है मो, ट पर आ की मात्रा टा, मोटा का हो जाएगा प त ला, पतला। उसके बाद हमारे पास है दिन, द पे छोटी की मात्रा दी न, दिन का उल्टा होगा र पर आ की मात्रा रात, दिन का उल्टा होगा रात। उसके बाद बड़ा, व र पर आ की मात्रा ड़ा, बड़ा। बड़ा का उल्टा होगा छोटा, छ पर ओ की मात्रा और ट पर आ की मात्रा, छोटा। उसी तरह से सोना, स पर ओ की मात्रा सो, न पर आ की मात्रा सोना। सोना का होगा जागना, जागना। उसके बाद हंसना, ह पर चंद्र बिंदु, स और न पर आ की मात्रा हंसना। हंसना का होगा रो, र पर ओ की मात्रा रो, न पर आ की मात्रा ना, रोना। उसी तरह से ठंडा, ठ बिंदी डा, ठंडा का क्या होगा बच्चों? ठंडा का गरम, ग र म, गरम। ठंडा का हो जाएगा गरम। और उसी तरह से होगा ऊपर का, ऊपर का हो जाएगा नीचे, ऊपर, ऊपर, ऊपर का हो जाएगा नीचे। उसके बाद है चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना का उल्टा हो जाएगा उतरना, उतरना। उसके बाद है नया, नया, नया का हो जाएगा पुराना, पुराना, पुराना। नया का हो जाएगा पुराना। उसके बाद है ग, र पर बड़ी की मात्रा री, ब, गरीब, गरीब का हो जाएगा अ, म पर बड़ी की मात्रा मी, र, अमीन। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं। यह है पाठ 10, पाठ 10 उल्टे अर्थ वाले शब्द। हम यहाँ लिख देते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। यह कुछ शब्द हैं जिनको हम एक बार पढ़ करके याद करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मोटा, मोटा का उल्टा पतला, दिन का उल्टा रात, बड़ा का उल्टा छोटा, सोना का उल्टा जागना, हंसना का उल्टा रोना, ठंडा का गरम, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, नया पुराना, गरीब अमीर। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इनका हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द इनके पढ़ना और समझना है। जैसे कि मोटा, पतला, दिन, रात, बड़ा, छोटा, सोना, जागना, हंसना, रोना, ठंडा, गरम, ऊपर नीचे, चढ़ना उतरना, नया पुराना, गरीब अमीर। अब इन शब्दों को आप याद करेंगे। आपके पुस्तक में दिए गए हैं, आप इन सभी को याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। चलिए हम उसे भी लिख करके याद कर लेते हैं। तो बच्चों, इनको आप लिख करके याद करेंगे।
कुछ और उदाहरण हमारे बुक में दिए गए हैं बच्चों, चलिए इनको भी हम लिख करके याद करते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द, कुछ अन्य शब्द। अब यहाँ पे हमारे पास है पास, प पर आती मात्रा पास, पास, द पे बड़े की मात्रा दूर, दूर, पास दूर, सुबह स पे छोटे की मात्रा सुबह, सुबह, शाम श पर आ की मात्रा शाम, सुबह शाम। उसके बाद कम अधिक, 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 कम अधिक। उसके बाद आगे, आ ग पर एक की मात्रा गे, आगे, प पर बड़ी की मात्रा पीछे, आगे पीछे। उसके बाद सरल, स र ल सरल, फिर है कठिन, कठिन, सरल उसका उल्टा कठिन। उसके बाद है अंदर, अ बिंदी दर, अंदर, फिर है बाहर, ब पर ह ब बा आ की मात्रा बाहर, बाहर, ऊंचा, ऊ च पर आ की मात्रा चा, ऊंचा, न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर आ की मात्रा चा, नीचा, फिर है काला, क पर आ की मात्रा का, ल पर आ की मात्रा ला, काला, ग पर ओ की मात्रा गो, र पर आ की मात्रा रा, गोरा। फिर है उजाला, उ जा ला, उजाला, अंधेरा, 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 उजाला, अंधेरा। अच्छा, अच्छा, बुरा, ब पर छोटे की मात्रा और र पर आती मात्रा रा, बुरा। उसके बाद मीठा, म पर बड़े की मात्रा मीठा, मीठा का उल्टा है खट्टा, ख ट पर आती मात्रा टा, खट्टा। उसके बाद है यहाँ पे कुछ और है, सही, 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 गलत, गलत। उसके बाद है हार, ह पर आ की मात्रा हार, ज पर बड़ी की मात्रा जीत, जीत। उसके बाद है आना, आ न पर आ की मात्रा ना, आना, फिर है ज पर आ की मात्रा जाना, फिर है उठना, उठना, उठना और बैठना। तो इन शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे। ये शब्द, सारे शब्द आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, इनको हम यहाँ याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है सही, गलत, सही, गलत। उसके बाद है हार, जीत, आना, जाना, उठना, बैठना, पास, दूर, सुबह, शाम, कम, अधिक, आगे, पीछे, सरल, कठिन, अंदर, बाहर, ऊंचा, नीचा, काला, गोरा, उजाला, अंधेरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा। तो यह कुछ शब्द हैं बच्चों जिनको आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। इनमें से कुछ आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते होंगे, रोज के बोलचाल में भी आप प्रयोग करते होंगे, और कुछ हैं जो थोड़े कठिन हैं जिनको आप कुछ 2-4 बार पढ़ करके याद करेंगे। तो इतने शब्द, विलोम शब्द आपको आने चाहिए। तो फिर से हम मेरे साथ पढ़िए, सही, गलत, हार, जीत, आना, जाना, उठना, बैठना, पास, दूर, सुबह, शाम, कम,
अधिक, आगे पीछे, सरल कठिन, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा, काला गोरा, उजाला अंधेरा, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों जिनको हमने पढ़ा और समझा। आप इन्हें याद करेंगे, लिख करके, बोल करके याद करेंगे। कुछ आपको पहले से पता होंगे क्योंकि कुछ को हम अक्सर कुछ का हम प्रयोग करते हैं इसलिए हम जानते हैं, और कुछ जो नए हैं उन्हें आप बार बार पढ़ करके इनका अभ्यास करेंगे, फिर आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। कल के वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।